गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अथ द्वादशो अध्यायः। अध्याय 12। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना। शिव द्वारा कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। तदंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करके अपनी अद्युत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके वे शैलराज शंभु से यह कहने लगे। हिमगिरी बोले, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इसे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब शंकर ने यौवन की प्रथमावस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली विकसित नीलकमल के पत्र के समान आभा वाली समस्त लीलाओं की स्थान रूप सुंदर वेश से सुसज्जित शंख के समान ग्रीवा वाली विशाल नेत्रों वाली सुंदर कर्ण युगल से शोभित मृणाल के समान चिकनी एवं लंबी 2 भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली कमल कली के समान घने मोटे तथा दृढ़ स्तनों को धारण करने वाली पतले कटी प्रदेश वाली त्रिवलीय युक्त मध्य भाव वाली स्थल पद्म के समान चरण युगल से सुशोभित अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजड़े में बंद मुनियों के मन को भी विचलित करने में समर्थ और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखा। ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली विग्रह से तंत्र मंत्रों को बढ़ाने वाली तथा काम रूपिणी वेसी उस कन्या को देखकर उन महायोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए और वे अपने उत्तम परम तत्व मन तीनों गुणों से परे तथा अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगी। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्रों वाले चंद्र कलारूप आभूषण वाले जटा धारण करने वाले वेदांतक के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से यह वचन कहने लगे। हिमालय बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभो, आंखें खोलकर मुझ शरणागत को देखिए। हे शिव, हे सर्व, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, मैं संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के मार्ग से भी सर्वथा परे है। सभी श्रुतियाँ भी आपकी महिमा का पार न पा सकने के कारण चकित होकर नेति नेति कहते हुए
सदा आपका वर्णन करती है, फिर दूसरों की क्या बात कही जाए। बहुत से भक्त भी भक्ति के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता। अब आप दया करके इस समय मुझ अपने दास का निवेदन सुने। हे देव, हे तात, मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ आया करूँगा। हे स्वामिन, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्याग कर और कुछ सोच विचार कर देव महादेव यह वचन कहने लगे। महादेव बोले, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य मेरे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले। महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिव जी से यह कहने लगे। हिमालय बोले, हे प्रभु, इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए, इसे बताइए। क्या यह आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात वृषभध्वज शंकर विशेषतः योगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभु बोले, हे शैलराज, मनोहर नितंब वाली तन्वी, चंद्रमुखी तथा सुंदर इस कन्या को मेरे सन्निकट मत लाइएगा। इसके लिए मैं बार बार मना करता हूँ। वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है। इसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्नकारिणी होती है। हे भूधर, मैं तपस्वी, योगी तथा सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। अतः मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है। हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हैं। हे पर्वत, उनके संगम से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उससे श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। वह स्त्री महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन गिरिराज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गए। हे देवर से उन शंभु का यह स्पृहारहित निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गए और वे कुछ व्याकुल होकर चुप हो गए। उस समय तपस्वी के द्वारा कही गई बात को सुनकर और गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ विचार करके शिवजी को प्रणाम कर भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव हिमाचल संवाद वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगले अध्याय की जानकारी के लिए कृपया बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।